बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाजरीन, आज के सच में अहम तरीन बातें आपको बताएंगे कि पेशावर धमाके की नई सीसीटीवी फुटेज में क्या नज़र आया है, दर हकीकत कितने दहशतगर्द थे और हमला कैसे हुआ। तहलका खेज इंकशाफ करेंगे कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, कौन सी 3 बड़ी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। सबसे अहम बात कि यही वक्त क्यों पाकिस्तान में अब ऐसा क्या हो रहा है जो दहशतगर्दों की कार्रवाई में मुआवन साबित हो रहा है। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि अब तक की तमाम वीडियोस और आगे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, आपको हम दिखा रहे हैं वो वीडियो जो कुछ देर पहले ही मंजर आम पर आई है और इसकी मदद से सिक्योरिटी इदारों को बहुत मुफीद मालूमात मिली हैं। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि हमले से पहले तीनों दहशतगर्द आपस में बातचीत करते रहे। हमलावर कूचार सालदार के करीब पहुंचा तो सहूलतकारों ने इसको रोक लिया। अब आप मेरे साइड पे चलने वाली विंडोज में देख सकते हैं कि सहूलतकारों ने खुदकुश हमलावर को वापस बुलाया। ध्यान से देखें कि हमलावर अपने साथियों से बातचीत कर रहा है। आखिर वो क्या बात कर रहे थे? नाजरीन, वो इस धमाके की प्लानिंग को पूरा कर रहे थे और फिर तीनों दहशतगर्द गुवाहाटी चौक की तरफ गए हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप फुटेज को गौर से देखें तो उनके जाने के कुछ ही देर बाद हमलावर अकेले वापस आ जाता है, यानी उसका दिमाग और इरादा पूरी तरह बन चुका था। इस जालिम ने जुल्म का इरादा पूरी तरह कर लिया था और फिर इसको धमाके का पॉइंट बताया गया है, जिसके बाद सहूलतकार रुक गए। और इसके बाद ये होता है नाजरीन के सहूलतकार घड़ी पर टाइम देखकर हमलावर को रवाना कर देते हैं, जिसके बाद खून की होली खेली जाती है, जिसके नतीजे में 57 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल और दर्जनों ज़ख्मी हो जाते हैं। नाजरीन, अब अहम तरीन सवाल ये है कि इस जुल्म के पीछे कौन है। और नाजरीन, सवाल ये है कि यही वक्त क्यों चुना उन्होंने। पहले ये कि 3 बड़ी कुव्वतें हैं जिनको पाकिस्तान का अमन हजम नहीं हो रहा। पहली TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरी भारत की फंडिंग से चलने वाली BLA यानी बलूचिस्तान में चलने वाली खुद साख्ता और खोखली आज़ादी की तंजीमें जो मोदी दहशतगर्द की ईमा पर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ये तमाम तर कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रही हैं। और नाजरीन, तीसरी कुव्वत है दाइश की, जिसकी अब दाल अफगानिस्तान में नहीं गल रही तो अब वो मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान में किसी न किसी तरह किसी न किसी से मिलकर कार्रवाइयों में मुलव्विस है। एक बात तय है कि तीनों का मकसद पाकिस्तान में बदअमनी को फ़रोग देना ही है। और इस सूरत हाल में इनको फंडिंग देने वाली कुव्वत और कोई नहीं बल्कि भारत है और दीगर मुमालिक वो जिनको किसी सूरत भी पाकिस्तान का अमन कबूल नहीं। अब नाजरीन, अहम तरीन सवाल ये कि आखिर यही वक्त क्यों। नाजरीन, ये ऐसी कार्रवाइयों के लिए एक आइडियल सूरत हाल है। वो इसलिए क्योंकि जब कभी भी मुल्क में इंतशार और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, ऐसा होगा। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो फरमाते थे कि जब भी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाने का सोचते हैं या चलाने लगते हैं तो दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हो जाती है। अब उनका इशारा तो हमेशा से पता नहीं क्यों एक ही तरफ रहा है, मगर उनको उस वक्त ये ख्याल कभी नहीं आया कि उनकी वजह से मुल्क में गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम होती रही और आज अपोजिशन की वजह से हो रही है। इसके साथ साथ एक और भी बहुत अहम वजह है और वो है इन इलाकों में बसने वाले मुहिब्बुल वतन लोगों की महरूमियाँ। नाजरीन, जब एहतजाज तक का हक छीन लिया जाएगा, जब उनका जो अहवाल है वो मीडिया बता नहीं सकेगा, जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, जब उनके सामने उनके बच्चों को मार दिया जाएगा तो फिर उनमें एक बगावत का अंसर आना कुदरती है। उनको एतमाद देने की ज़रूरत है, उनको मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। ये मुल्क जितना वर्दी वाले, अदल वाले, सहाफ़ी, सिक्योरिटी इदारों का है उतना ही उनका भी है। यहाँ नाजरीन, एक और बात समझने वाली है और वो ये है कि इस धमाके में शिया कम्युनिटी को टारगेट करके एक शिया सुन्नी फ़िरका वारियत की फ़िज़ा कायम करने की भी कोशिश की गई है। यकीन जानिए, इख्तलाफ हमारा नहीं,
ہم اور جو اختلاف چھوٹا موٹا علمی اختلاف ہے وہ تو ہر چوک، ہر گلی، ہر ادارے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے کو قتل کرنا یعنی انسانیت کو قتل کرنے کی سازش کوئی اور کر رہا ہے۔ انسانوں کا خون بہایا گیا ہے، انسانوں کا مسلمانوں کو تفریق کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے، ایک دوسرے کو دلوں سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس دھماکے سے جو قیامت برپا ہوئی ہے، اس سے بلا تفریق ہر پاکستانی کی آنکھ پرنم ہے۔ آخر میں ناظرین یہ بات ضرور کہتا چلوں کہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو مل کر اب ایک واضح پالیسی مرتب کرنی ہی پڑے گی، جس میں ان دہشت گرد درندوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ وہ بھارت ہو یا طالبان یا کوئی بھی، جو ایسا سوچے گا بھی اس کی نسلوں تک کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والے کا انجام انتہائی دردناک ہوگا، اور اس حوالے سے کوتاہی کرنے والے کی سزا بھی اتنی ہی دردناک ہونی چاہیے، خواہ وہ پھر کسی ادارے کا بھی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ناظرین اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نہ حکومت نہ کمپنی کچھ نہیں چلے گی۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہے۔